आप लोग अपने घर में रामचरितमानस पढ़ा करो। नहीं होए तो वृंदावन आए हो, पुस्तकों की दुकान में यहाँ जाकर के रामचरितमानस खरीदना, भगवत गीता खरीदना, जिसमें लंबी व्याख्या हो, ले जाओ। थोड़ा व्हाट्सएप फेसबुक से समय निकालो, पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों से बोला करो बेटा जरा हमें गीता पढ़ के सुनाओ। इसी बहाने तुम भी सुनोगे और बच्चों का भी पढ़ने का अभ्यास होगा। माँ बाप तो बिल्कुल मोबाइल पकड़ा देते हैं, ले भैया तू मोबाइल चला, और बाद में रोते हैं महाराज जी मोबाइल बहुत चलाता है। देने वाले भी तो तुम ही हो, वो तो खरीद के लाते नहीं है। गीता क्यों नहीं पकड़ाते कि चलो तुम पहले 2 पन्ने गीता के पढ़ोगे फिर तुम्हें 5 मिनट के लिए मोबाइल देंगे। यदि बच्चे जिद्दी हैं, वो ज्यादा होशियार, तुम उनके बाप हो, तुम क्यों नहीं बनते होशियार? तुम्हें मोबाइल देंगे 5 मिनट के लिए, पहले गीता के 2 श्लोक याद करके सुनाओ। लो भाई ऐसी बहाने उनको गीता याद आने लग जाएगी। तुम्हें मोबाइल देंगे 5 मिनट के लिए, पर पहले हमें 5 चौपाइयां याद करके सुनाओ रामचरितमानस की। लो भैया बच्चे याद करेंगे, मोबाइल चलाना होगा तो उसका आप सदुपयोग भी कर सकते हैं। बच्चे मोबाइल चलाते हैं, इस आदत का आप अच्छा यूज भी कर सकते हैं। उनको इसी बहाने अच्छी चीजें याद कराओ, अच्छी चीजों में लगाओ, फिर धीरे धीरे कम करते चलना। तो आज से कितने लोग आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं? रोज के कभी कभी, रोज क्यों नहीं करते? आप रोज नहीं पढ़ेंगे तो पाकिस्तानी पढ़ेंगे रोज? क्यों? आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? पाकिस्तानी? फिर कौन पढ़ेगा? अमेरिकन? अरे भारतीय संस्कृति तुम्हारी है तो पढ़ने का काम भी तुम्हारा है। आजकल तो बिल्कुल ना तो तुम तिलक लगाते हो, ना तो तुम धोती कुर्ता पहनते हो। भयंकर गर्मी है फिर भी जीन्स पहने घूम रहा है, इतना मोटा जीन्स। भारतीय पहनावा जीन्स है या धोती कुर्ता है? तो आप क्यों नहीं अपने भारतीय पहनावा को प्रमोट करते? क्यों नहीं पहनते? हफ्ते में 1 दिन 2 दिन तो पहनना सीखो। माथे पर तिलक तुम नहीं लगाओगे तो क्या पाकिस्तानी लगाएंगे? संस्कृति तुम्हारी है तो बचाने का धर्म भी तुम्हारा। तिलक लगाओ, जमाना हंसे कुछ भी कहे, तुम तिलक लगाओ। गले पर माला तुलसी की पहनो, लोग हंसे तो हंसे, लोग क्या कहेंगे? अरे बड़ा भक्त बन रहा है। सोचो कि यदि तुमने तुलसी की माला पहनी, यदि तुमने माथे पर तिलक लगाया तो लोग क्या कहेंगे? बड़ा भक्त बन रहा है। इसका मतलब क्या है? अच्छा सामने वाला गलत कह रहा कि सही? बड़ा भक्त बन रहा है। तो सामने वाला सही कह रहा कि गलत? जोर से। अरे बेचारा सही तो कह रहा है, वो यही तो कह रहा है कि बड़ा भक्त बन रहा है। मतलब अब उसे भी पता चल गया कि तुम्हारा संबंध भगवान से है, बड़ा भक्त बन रहा है। उसे भी जानकारी हो गई कि तुम्हारा रिश्ता ईश्वर से जुड़ चुका है, इसलिए वो भी बेचारा बौखलाया हुआ है, बड़ा भक्त बन रहा है। ये तो अच्छी बात है ना कि मेरा संबंध भगवान से है। तिलक लगाओगे तो जमाना तुम्हें भगवान का संबंधी मानेगा। तुलसी की माला पहनोगे, शराब पीने वाले को लोग शराबियों का संबंधी कहते हैं, शराबी कहते हैं। गंजेड़ी को गंजेड़ियों का संबंधी गंजेड़ी कहते हैं उसे। और यदि माला गले पर तुलसी की और तिलक माथे पर है तो देखने वाला कोई दुष्ट ही पापी ही क्यों ना हो, तिलक और माला को देखकर वो यही भाव रखेगा कि जरूर भगवान का भक्त होगा। वो है नहीं है अलग विषय है, पर उसकी वेशभूषा देखकर सामने वाला ये समझ जाएगा कि ये भगवान का संबंधी है। तो क्या बुराई है कि कोई हमें भगवान का संबंधी समझ रहा है? इसमें आपत्ति क्या है भैया? ये तो और खुशी की बात है। लोग हंसे, हंसने दो। पागल वो हैं जो हंस रहे हैं। तिलक लगाओ, तुलसी की माला स्त्रियां पहने, पुरुष। आजकल तो वृंदावन आए हो, यहाँ वृंदावन में ना अंग्रेजन भी तिलक लगाती हैं। वृंदावन में भारत विदेश की महिलाएं गोरी गोरी,
वो भी तिलक लगाती हैं, तुमसे अच्छा, तुमसे ज्यादा तुलसी की माला पहनती हैं वो। तुम्हें शर्म आती है भारतीय नारियों को तुलसी की माला पहनने में? सोचो, शर्म आ रही है। और विदेशी महिलाएं वो तुलसी की माला और तिलक लगा करके और हरे कृष्ण का जाप कर रही हैं। रोज वृंदावन में अंग्रेज लोग प्रभात फेरी लगाते हैं, रोज सवेरे आप 4 बजे 5 बजे देख सकते हैं। 12 महीना पानी बरसे, धूप रहे, कुछ भी अंग्रेज लोग लगाते हैं। अंग्रेज जो महिलाएं विदेशों में जरा जरा से कपड़े पहना करती थीं, वो जब भारतीय संस्कृति को जानी तो वो सुंदर सी साड़ी पहनकर माथे पर तिलक लगा करके, कंठी पहन करके माला, और हरे कृष्ण का चिंतन कर रही हैं, नाच रही हैं यहाँ भगवान के आगे। और तुम भारत की लड़की अभी विदेशी कल्चर को फॉलो कर रही है, जरा जरा से कपड़े पहन के घूम रही है। तुम भारतीय लोग कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। गंगा के किनारे रहने वाले लोग गंगा स्नान नहीं करते, उन्हें लगता है ये गंगा तो बगल में ही है। ऐसे भारत के लोग, भारत के रहने वाले लोग, जो संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति थी दुनिया की, उसका पालन तुम इसलिए नहीं करते, तुम्हें लगता है कि ये तो ऐसा ही है, तुम इसकी महिमा नहीं जानते। भारत के तुम हो, तुम्हारे लिए गर्व का विषय है। जब रसखान, विदेश की धरती से रसखान थे, भारत के नहीं थे रसखान। जब रसखान भारत आए और वृंदावन आकर बिहारी जी का दर्शन किया और भगवान से प्रेम हुआ, तो रसखान ने अपने शरीर में 12-15 बल्कि 25 किलो तुलसी पहनी, पूरा शरीर तुलसी की मालाओं से ढका, ढेर सारी तुलसी, कई किलो तुलसी की माला पहन ली। लोगों ने कहा, रसखान इतनी सारी माला क्यों? हमारे यहां तो तुलसी की 2 माला पहनी जाती हैं, 1 माला 2 माला लोग तुलसी की पहन लेते हैं बस। तुमने 20-25 किलो तुलसी पहन रखी है, पूरे शरीर में तुलसी तुलसी तुलसी, हाथ में, कंधे पर और गले पर और पूरा भर रखा है, क्यों? रसखान ने कहा था कि तुम भारत के लोग हो, तुम्हारा जन्म इस माटी में हुआ है जिस माटी पर भगवान कृष्ण खेले खाए पले बढ़े। हम तो विदेशी भूमि से आए हैं, तुम्हारा कल्याण तो एक माला में ही, एक माला से ही हो जाएगा। हम तो म्लेच्छ हैं, हमने तो ना जाने कितने पाप किए अज्ञानवश, उन पापों का प्रायश्चित कैसे करें? तुम तक पहुंचने के लिए हमें करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। भारत में जन्म लेने के लिए भी पुण्य चाहिए, सबको भारत भूमि में जन्म नहीं मिलता। इसलिए हमने ढेर तुलसी की माला पहन ली कि तुम्हारा तो एक माला से कल्याण हो जाएगा। हम पापी हैं, हमें ज्यादा चाहिए, इसलिए उन्होंने ज्यादा धारण की कि हम अपने चित्त को एक जन्म में ही शुद्ध करना चाहते हैं, प्रभु की गति प्राप्त करना चाहते हैं, सदगति चाहते हैं। ढेर तुलसी की माला। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी। तिलक लगाओ मेरी माँ, गले में तुलसी की। तुम कितना भी बड़ा सोने का हार पहन लो, पर तुम्हारी सुंदरता भक्तों की दृष्टि में सोने के हार से नहीं होगी जब तक गले में तुलसी की। आज भी वृंदावन में, आज भी हमारे देश में ऐसे साधु संत आपको मिल जाएंगे, जो लोग किसी के गले में तुलसी की माला ना हो तो उसके हाथ का पानी नहीं पीते। मतलब आपके गले में यदि तुलसी की माला नहीं है तो आपके हाथ से पानी पीने का धर्म नहीं है, ये समझो आप। इसलिए वैष्णव लोग सबके हाथ का पानी नहीं पीते थे, सबके घर भोजन नहीं करते थे। अरे सबके घर भिक्षा नहीं मांगते थे, वैष्णव के घर भिक्षा मांगने जाएंगे। जो भक्त होगा उसी के घर की भिक्षा करेंगे, सबके घर की नहीं। इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है। गले में तुलसी की माला धारण करो, माथे पर तिलक लगाओ। पुरुष लगाएं, स्त्रियां लगाएं। स्त्रियां ऐसे जैसे बिंदी के नीचे व्हाइट कलर का वी बना के खड़ा लाल, मस्तक पर तिलक लगाना सीखो, क्योंकि तिलक
ये भाव से लगाया जाता है कि ये भगवान श्रीमन्नारायण के चरण हैं और बीच में माता लक्ष्मी जी हैं। भगवान के चरणों को रखने का स्थान है, हमारे मस्तक पर हम भगवान के चरणों को स्थापित कर रहे हैं, ये भाव से तिलक लगाया जाता है। हम सबके हृदय में भगवान होते हैं, तो भगवान को तुलसी बड़ी प्रिय है, इसलिए ये तुलसी भगवान को चढ़ जाए हृदय में, इसलिए तुलसी की माला गले में पहननी चाहिए। तुलसी का मंगलसूत्र, अरे पत्नी के गले में मंगलसूत्र है तो उसके सुहाग की निशानी होती है। जब तुम्हारे गले का मंगलसूत्र तुम्हारे सुहाग की निशानी है, तो हम सबका सुहाग हमारे कृष्ण कन्हैया है। तुलसी की माला हमारे भी सुहाग की निशानी है, क्योंकि हम सब भगवान की दासी हैं और दास हैं। वृंदावन में सब गोपी हैं, यहाँ कोई पुरुष नहीं है। वृंदावन में पुरुष भाव नहीं चलता, यहाँ गोपी ही चलता है। जो आया सब, शंकर जी भी आए तो यहाँ गोपी बनकर आए। वृंदावन में शंकर जी क्या बनकर आए? हाँ, नारद जी आए तो गोपी बनकर आए। यहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है, यहाँ तो गोपी बनकर आओ और गोविंद की हो जाओ। ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए।